बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर फेस होंगे। मैं ताहिर कुरैशी फूड आज आप लोगों के लिए कड़ी की बहुत ही मज़ेदार और सादी और असल तरीके से रेसिपी लेकर आ गया हूँ। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के चूल्हा दोस्तों ऑन कर लिया है। चूल्हे के ऊपर बड़ी सी एक देश की रख लेते हैं, उसके अंदर कुकिंग ऑयल डालते हैं। आप लोगों से गुजारिश ये है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, स्किप ना किया करें। इंशाअल्लाह आप लोगों को ये मज़े की और आसानी के साथ ये रेसिपी बनाने को मिलेगी। दोस्तों मैंने प्याज इसके अंदर एक बड़े साइज़ का ब्राउन कर लिया। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हुए इसको मज़ीद थोड़ा सा मिक्स करते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब जो है दही रख लिया। दही के अंदर डालते हैं ये 1 कप बेसन का। आप लोगों ने ये याद रखना है कि जितना दही हो उसका आधा आप लोगों ने बेसन लेना है। पहला स्टेप आप लोगों का अच्छा और कंप्लीट हो गया तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों की कड़ी जो है वो मज़े की बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। नमक मिर्च हल्दी अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे दोस्तों। नमक मिर्च हल्दी डालने के बाद ज़ीरा धनिया पाउडर भी इसी टाइम पे डाल देंगे। इसको मसाला जब तक हमारा भुनाई होता है उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू होगा। बाकी जो है दही और बेसन जो है एक बाउल में मैंने डाल के रखा था, शायद आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। इसको अच्छे से बीट कर लेते हैं। बीट आप लोगों ने इस तरह करना है कि इसके अंदर कोई गुठली जो है बेसन की और दही की ना रह जाए। इसको इस तरह बीट करते हुए तो दूसरी तरफ मसाला जो है दोस्तों हमारा बुनाई हो चुका था। इसके अंदर पानी ऐड कर लेते हैं। पानी ऐड आप लोगों ने पहले करना है ताकि दही का मिक्सचर जो है वो डालने के बाद वो एकदम से थिक होना शुरू हो जाता है। तो पानी आप लोगों ने 4 लीटर तकरीबन ऐड करना है इसके अंदर, ताकि पानी जो है वो कम ना हो जाए। तो दही का मिक्सचर जो बनाकर अभी बीट करके रखा था वो डाल देते हैं। इसको एक दफ़ा अच्छे से आप लोगों ने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर दोस्तों मैं डालूँगा इमली का पानी। मैंने निकाल कर उसको फ्रीज़ किया हुआ है, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये तकरीबन 3 खाने के चम्मच आप लोगों ने डाल देना है इस टाइम पे आके। ये पानी बिल्कुल पतला पानी नहीं है। इसको मैंने इमली के बीज निकाल कर इसको ग्राइंड करके जो है वो रखी हुई है इमली। तो इस टाइम पे आप अगर आप लोगों के पास इमली नहीं है तो आप लेमन का जूस या सिरका डाल देते हैं, जितनी आप लोगों को खट्टी कड़ी चाहिए। वैसे तो घर वाला दही दही हमारे पास था वो खट्टा था, लेकिन थोड़ी सी मुझे खटास ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको इमली डाल दी थी। दोस्तों इसको तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं पकते हुए। इस टाइम पे आके मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद डाल दी हैं। पकौड़ों का सामान जल्दी से रेडी कर लेते हैं क्योंकि कड़ी हमारी जो है वो पकने के करीब करीब पहुंच गई है। बेसन डालते हुए इसके अंदर नमक मिर्च हल्दी डालेंगे इसमें ज़रूरत। तो उसके बाद इसके अंदर जनाब काली मिर्चें, अजवाइन और ज़ीरा धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें ऐड करते हुए इसके अंदर आलू और प्याज डालते हैं दोस्तों। यार आप लोगों से गुजारिश ये है कि मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करें। सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने नहीं किया, नए हैं चैनल के ऊपर, तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश ये है कि चैनल को प्लीज़ लाइक कर लें। ये साबुत ज़ीरा मैंने हाथ की मदद से इसको मसल कर डाल दिया, बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आता है। एक आलू मैंने दरमियाने साइज़ का स्लाइस के अंदर बारीक बारीक काट लिया है। तो उसके बाद इसके अंदर एक प्याज जो है वो भी मैंने स्लाइस के अंदर काटने के बाद इसको डाल दिया। उसके बाद इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें और धनिया जो है सब्ज़ कटा हुआ बारीक अच्छे से चॉप कर लेना है। उसके बाद ये डालते हुए इसको सारी चीज़ों को हाथ की मदद से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। पानी से आप लोगों ने अभी नहीं गूँदना। जब आप लोगों ने पकौड़े बनाने हों उस टाइम पे आप लोगों ने थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत पानी डालते हुए इसको मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यार ये बहुत ही सादी सी रेसिपी है लेकिन मज़े की बहुत बनती है। आप लोगों ने इस तरह इसको ज़रूर ट्राई करना है। तकरीबन मेरी कड़ी को 3 घंटे हो गए हैं पकते हुए। इसको आप लोग जितना टाइम देंगे हल्की आंच के ऊपर पकने का, इस इतनी ही आप लोगों की कड़ी जो है वो मज़े की बनेगी। आप लोग बाज़ जो है जल्दबाज़ी में टाइम कम देते हैं चीज़ को, तो वो फिर मज़े की नहीं रहती। तो ऑयल गरम करने के बाद दोस्तों मैंने पानी थोड़ा सा डालते हुए मिक्सचर को मिक्स कर लिया था।
तो साथ मैं पकौड़े भी निकाल लेता हूँ, आप लोगों को फ़ाइनल लुक जो है वो इंशाअल्लाह आप लोगों को बताता हूँ। पकौड़े आप लोगों ने बिल्कुल छोटे-छोटे डालने हैं, ताकि बहुत बड़ा पकौड़ा जो है वो कढ़ी के अंदर दोस्तों बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी ये 2-3 नसीहतें थी कढ़ी के अंदर, आप लोगों ने इसको ज़रूर जो है पल्ले बाँधना है। तो पकौड़े दोस्तों जैसे ही हमारे कंप्लीट होंगे, दूसरी तरफ तड़का जो है साथ-साथ रेडी कर लेते हैं। एक फ्राई पैन के अंदर जनाब डालेंगे प्याज, कुकिंग ऑयल। तो प्याज जो है लाइट ब्राउन होता है, तब तक हमारे पकौड़े जो हैं वो कढ़ी के अंदर डल चुके होंगे। 2 स्टेप्स के अंदर मैंने पकौड़े कंप्लीट किए। पकौड़े आप लोगों ने खुले दिल से बनाने हैं, कढ़ी के अंदर पकौड़े हों तो तब भी कढ़ी जो है वो अच्छी लगती है। वैसे तो आप लोगों ने जो है मेरी बात को समझ गए होंगे। तो इसको दोस्तों पकौड़े डालने के बाद मिक्स करते हैं। दम वाली आंच मैंने नीचे जलाई हुई है, ताकि पकौड़े भी थोड़े से जाते हुए, कढ़ी भी थोड़ी जितनी थिक मुझे चाहिए थी उस हिसाब से मैंने रख ली है। तो पकौड़े भी डालते हुए इसको मज़ीद मैंने मिक्स कर लिया था, दम के ऊपर रखा है, ताकि पकौड़े भी थोड़े थोड़े जो है वो नरम हो जाएँ। तो उसके बाद दोस्तों इसके अंदर गोल मिर्चें और तेज़ वाली मिर्चें जो है रेड वाली मैं डालते हुए इसको मिक्स करता हूँ। बीच में थोड़ा सा साबुत ज़ीरा भी मैंने डाला था। जैसे ही हमारा तड़का रेडी हो जाएगा, जाकर कढ़ी के अंदर इसको डालेंगे। ये कढ़ी पत्ते भी थोड़े से जो है ऐड कर लेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आता है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कढ़ी पत्ते नहीं डाल देना, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग इनका जो है फ्लेवर होता है। तो ऐसा ना हो कि फिर कढ़ी के अंदर कढ़ी पत्ते की स्मेल आ रही हो और किसी चीज़ की ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हमारी मज़े की कढ़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो मैं वाइट चावलों के साथ इसको सर्व करूँगा दोस्तों। आप लोगों के बाज़ार वाली रोटी के साथ, तंदूर वाली रोटी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं दोस्तों मिलता हूँ किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह में नासिर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। ये मेरी खूबसूरत सी प्यारी सी रेसिपी को प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह